नमस्कार दोस्तों, बिहार एसटीटी परीक्षा 2024 चल रही है। आज 20 मई 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में सामाजिक अध्ययन क्लास 9-10 के लिए जो परीक्षा हुआ उसके प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ हम आसपास बनने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बीपीएससी ट्री के एग्जाम में भी आपको फायदा करे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया। जब भारत का संविधान निर्माण हुआ तो विभिन्न देशों से बहुत सारी बातें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो समवर्ती सूची की बात की जा रही है तो दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर आपसे पूछे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये अनुच्छेद 108 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी ट्री में कभी भी पूछ सकता है। आपकी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अनुच्छेद 108। आयरलैंड से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन या मनोनयन ये लिया गया आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है आयरलैंड से। जबकि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये लिया गया यूएसए अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का पद। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई है आयरलैंड से। जहाँ तक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का बात है तो इसका वर्णन देखिए, अनुच्छेद 80(4) में वर्णन किया गया और इसमें कहा गया है कि राज्य के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? विधानसभा वाले, विधानसभा के सदस्य, वो लोग वोटिंग करके राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। आप ध्यान रखें, आपको काफ़ी फायदा होगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया हमारे संविधान में? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो 368 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अगला है कहलगांव किस जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न था कहलगांव किस जिले में स्थित है, तो ये देखिए भागलपुर में स्थित है। अब आपका कहलगांव 2 चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी महाविद्यालय था उसकी स्थापना कहलगांव में की गई है, भागलपुर में ही है। अब आपसे पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी, पाल राजा धर्मपाल ने की थी। और कहलगांव आपको एनटीपीसी ऊर्जा संयंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए, जैसा कि हमने ये प्रश्न डिस्कस किया था पिछले दिन और आज आ गया। कल पूछा था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, पता है 1498 में। अब आज पूछ रहा है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, कहाँ का है? पुर्तगाल का। देखिए, ऐसा डिस्कशन करने से फायदा, अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका आंसर याद करते नहीं, अगर आप उस क्वेश्चन के आसपास चीज़ों को देखते हैं तो आपके लिए कोई भी एग्जाम इजी हो जाता है। अब इसमें थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। वास्को डिगामा जब भारत आ रहा था तो कौन व्यापारी उसको हेल्प किया था? नाम है अब्दुल मजीद, ध्यान रखिएगा, अब्दुल मजीद। और उस समय कहाँ पहुँचा था? कालीकट केरल में, और वहाँ का राजा था जुमेरियन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न था कि संगाई हिरन कहाँ पाता है। तो ये देखिए बीएड एंट्रेंस 2023 का भी क्वेश्चन है। जब वो डिस्कस किए थे तो उस समय का याद आ गया, इधर भी डिस्कस किए थे। तो देखिए संगाई हिरन आपको पाया जाता है मणिपुर में, और संगाई महोत्सव से संबंधित प्रश्न था उसमें। केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में, आपसे पूछ सकता है कि केयुबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में। किस लिए प्रसिद्ध है? संगाई हिरन के लिए। साथ ही साथ यह इसलिए प्रसिद्ध है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। जबकि ये हिटलर कहाँ का प्रधानमंत्री बना था, तो ये बना था जर्मनी का। उसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवान समुद्र, जिसको कहीं कहीं शिवा समुद्रम भी कहा जाता है, शिवा समुद्रम भी कहा जाता है, ये किस नदी के किनारे स्थित था, ऐसा प्रश्न था। तो शिवा समुद्रम आपको कावेरी नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में पूछे तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो जलप्रपात है, यह एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। चलिए हमको बताएं कि पहला उत्पादक कौन है। इसे देखिए, हमने आपको पहले भी चर्चा किया था कि आप दाल का याद रखें, लोहा, मैग्नीज, कॉपर,
कोयला, सबके उत्पादन में प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, जबकि पहला आपका हो जाएगा गुजरात। देश में मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है राजस्थान। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे बिहार STT हो, BPSC टीचर हो, सभी से संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, लुई सोले की पत्नी का नाम क्या है? मेरी एंटोनेट। इसलिए थोड़ा सा आसपास देखिए, लुई सोलमा से प्रश्न आया हुआ था, कल भी आया था, फ्रांस की क्रांति से संबंधित। आज देखिए तो थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिएगा तो प्रश्न आपसे बनेंगे ही बनेंगे। इस अगला प्रश्न था कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिला? तो श्रीलंका को आज़ादी मिला 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका को आज़ादी मिला 4 फरवरी 1948 में। किससे मिला? ब्रिटेन से। और इसी दिन श्रीलंका में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस 4 जनवरी। अब देखिए अगला हम यहाँ पे प्रश्न है कि जर्मनी में, यहाँ पे प्रश्न ये था आपका कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे आपको डिटेल देते हैं कि जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ? तो जर्मनी में 1440 ईस्वी के आसपास। किसने किया? सुनार जोहान्स गुटेनबर्ग ने। सुनार जोहान्स गुटेनबर्ग ने। इसी के कारण मुद्रण क्रांति की शुरुआत हुई। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो मुद्रण क्रांति की शुरुआत हो गई। अब देखिए अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो रेड क्लिफ लाइन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब आपसे देखिए लगे हाथ कुछ और भी देख लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आपसे पूछे कि भूरा रेखा किस 2 देशों के बीच स्थित है? तो लेबनान और इजराइल। और आपसे पूछा कि 49वां समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको USA भी कहते हैं, और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो देखिए असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण है चौरा चौरी हत्याकांड। क्या है? चौरा चौरी हत्याकांड। अब यहाँ पे हम बता दें कि देखिए क्या हुआ था, क्यों वापस लिया गया। गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चौरा चौरी गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोध हिंसक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस कारण से आपसे एक बात ये देखिए, BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आप BDO CDPO का PT एग्जाम होता है, उसके लिए उसमें पूछा था क्वेश्चन कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापसी की घोषणा किस जगह से की? किस जगह से की? तो इसका आंसर होगा बारदोली। इसका आंसर क्या होगा? बारदोली। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी किसान आंदोलन किए हैं और वहाँ से फेमस हुए हैं। देखिए वहाँ से एक प्रश्न याद आ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली के किसानों, बारदोली की महिलाओं के द्वारा। बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें उनको सम्मानित किया गया था, ये सरदार की उपाधि देके। ये बात महात्मा गांधी बताए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं BPSC ट्री में। देखिए हम दोनों बात को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग STT दे चुके हैं उनको क्या फ़ायदा करेगा। हाँ, जो आगे देने वाले हैं उनके लिए तो फ़ायदा है। तो सेकंड शिफ्ट तो आज हो जाएगा, उसके बाद कहानी ख़त्म है। लेकिन आप लोगों को BPSC ट्री भी देना है, तो इसलिए हम आसपास के प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो 26 जुलाई 1876 को आपसे पूछा जाएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1876 में। डेट भी पूछ ले, 26 जुलाई 1876। एक मस्त क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ ले कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, और आपको ऑप्शन दे देगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, और दे देगा कि एक से अधिक। तो आपको एक से अधिक टिक करना है। क्यों? क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर किए थे, एक आदमी नहीं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। कोई कहने वाला बात है? एशिया। सामाजिक संविदा किसकी रचना है? सामाजिक संविदा का इंग्लिश है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना कौन किए थे? जीन जक्वेस रूसो ने की थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। रूसो कहाँ के? फ्रांसीसी लेखक। कब किए थे? 1762 में। मीन कैंप, जिसका हिंदी आपको हिंदी में क्या क्वेश्चन रहेगा? मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मीन कैंप के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। ये आत्मकथा है, आपसे यही पूछ सकता है कि मीन कैंप नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। कब क्या था? 1925 में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। बीपीएससी का ही फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे टीचर का हो या चाहे आपको पीसीएस लेवल का अधिकारी का एग्जाम हो, दोनों का ये फेवरेट क्वेश्चन है। और बिहार स्टेट भी इन कर गया है। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं, तो बिहार में सर्वाधिक वन है कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण में। जबकि सबसे बिहार में कम आपको वन है शिवहर, उसके बाद शेखपुरा में, ध्यान रखिएगा। तो बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ है? कैमूर और पश्चिम चंपारण में। सबसे कम कहाँ है? शिवहर और शेखपुरा में। शिवहर फर्स्ट पे, शेखपुरा सेकेंड पे। सबसे कम है शिवहर में, उसके बाद सबसे कम है शेखपुरा में। तो सबसे कम कहाँ पे हुआ? शिवहर में, ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक कहाँ है? कैमूर में। इस प्रश्न को भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अपना जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो बीपीएससी ट्री 4 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उसका भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। उसका भी शेड्यूल आ गया है मेरा, हाँ अगस्त माह में है। तो उसको भी ध्यान में रख के आप लोग को हर हाल में तैयारी में भी जाना है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो पुराना एग्जाम हुआ है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सहित मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये तो आपका आसान मंजिल है। देखिए आप कहेगा कि क्वेश्चन हमको पता है कि इसमें क्वेश्चन के लेवल ईजी होते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक ट्री होगा उसमें क्वेश्चन टफ होगा। और इसमें भी ऐसा नहीं कि अगर आपको बेसिक जानकारी हर जगह का होता है ना, नहीं पता है तो आप इसमें भी फंस सकते हैं। आपने तो मेहनत की है, लेकिन आपको और मेहनत करना होगा, इस बात को भी ध्यान रखें। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट जरूरी है। आप बुक ले सकते हैं या क्वेश्चन अवेलेबल कर मेरे पास है वो भी देख सकते हैं, लेकिन आप बुक ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।